हाँ जी, फिर से स्वागत है आपका आप सभी के चैनल ट्रैवल विद पवार ब्रदर्स में। तो भाई लास्ट आपने सीरीज़ देखी होगी अपनी सिंगापुर मलेशिया की, तो वहाँ से हम लोगों ने आपके लिए परचेज़ किया था ऑस्मो एक्शन 4 फॉर बेटर वीडियो क्वालिटी एंड अपने जो गाड़ी के फ्रंट व्यू हुआ, डैश व्यू हुआ और नंदी के लिए भी होटल पे जो माउंट हो सके, तो उसके लिए हमने ये लिया था। तो आज इसकी हम टेस्टिंग करने वाली है। मैं दिखा देता हूँ इसका बॉक्स वगैरह, तो मैंने अनबॉक्स कर दिया था। ये कुछ ऐसा था एडवेंचर किट के साथ में, तो ये तो मैंने अनबॉक्स कर दिया है। तो आज जो चीज़ टेस्ट होने वाली है वो होने वाली है आपकी इस की DJI Osmo Action 4 के साउंड क्वालिटी की, कि ये अभी रॉ पे कैसा है, क्या इसका आउटपुट रहता है आवाज़ का। उस वायर्ड वो है माइक है जो मैंने लिया था, ये कोई पता नहीं 300-400 रुपये का ही है ये। तो ये देखते हैं ये कैसे इस पर वो करता है, इससे ऑडियो आउटपुट क्या रहता है। और एक डिजिटेक का ही मैंने एक और लिया है वायरलेस माइक। तो तीनों से आज इसका चेक करने वाले हैं कि साउंड आउटपुट कैसा आता है। और फिर जैसा कि फेसबुक और इंस्टाग्राम पे आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि 1000 सब्सक्राइबर्स पे हमारी स्नो राइड ट्रिप होने वाली है, या 90 सब्सक्राइबर्स और चाहिए। और जैसे ही वो हो जाते हैं तो हम सीधे जुगनी को लेके चल देंगे स्नो राइड के लिए। तो ठीक है, अभी चेक करते हैं और तैयारियां करते हैं, क्योंकि अब बैक टू बैक कुछ ना कुछ गाड़ी का काम हो गया, हमारी कुछ एसेसरीज हो गई, और मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो तैयार करना बाकी है। तो मुझे लगता नहीं है कि हफ्ते भर में इतनी तैयारी कर पाऊंगा, क्योंकि हफ्ते भर में शायद आप लोग हमें 1000 सब्सक्राइबर की फैमिली बना चुके होंगे। तो भाई ऐसा सा है इसका कुछ, ये अल्ट्रा वाइड एंगल सामने आपको दिख रहा है अपना पवार बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर का बोर्ड। और अब इसको गाड़ी में करते हैं सेट थोड़ा सा, और देखते हैं कहाँ से क्या एंगल व्यू आता है। पहले यूज़ नहीं किया है, एक हीरो 7 होता था वो यूज़ करा था काफ़ी टाइम पहले, मतलब लास्ट ट्रिप पे, पर वो उसने उसी ट्रिप पे दम तोड़ दिया और ढंग से काम नहीं किया। उसके बाद से बेचारा अभी मूर्छित पड़ा हुआ है। तो ठीक है, देखते हैं इसका एंगल कहीं बनाते हैं कि जब आगे के ट्रिप में यहाँ कोने पे बनेगा एक एंगल, तो जहाँ, क्योंकि हन्नी को बार बार फ़ोन निकाल के उधर ही हाथ करके वीडियो बनानी पड़ती है। और एक आपका व्यू के लिए बनेगा ये डैश व्यू, तो इसका देखते हैं कहाँ सेट बैठेगा। तो इसको सेट करते हैं और फिर चलते हैं गुड़गांव की तरफ, सॉरी गुरुग्राम की तरफ। तो भाई ऐसा सा है मादीपुर के मार्केट का नज़ारा, देख लीजिए। मादीपुर वासी तो काफ़ी अच्छी तरह घूमे ही हैं बाकी भी जो जहाँ से हमें देख रहे हैं वो भी सब देख लीजिए। और आज जुगनी को कम से कम भी ना करके पूरा 1.5 महीने बाद निकाला है। 1.5 महीने बाद भी क्या, ऑलमोस्ट दिवाली के बाद अब निकली है, तो 2 से भी ज़्यादा महीने हो गए हैं। बट ठीक है, एक तो वो दिल्ली में पता नहीं क्या हम लोग टैक्स पे कम करते हैं, या हमारी गाड़ियाँ एलिजिबल नहीं है, या हमने डिस्काउंटेड प्राइसेस में ली हुई है, इसीलिए ये BS4 व्हीकल्स को पोल्यूशन की वजह से बैन कर देते हैं। तो ठीक है, अब उसका तो सरकार के आगे तो किसकी चल सकती है भाई। अभी एक वो ट्रैफिक रूल भी इन्होंने निकाला है जो ट्रक ड्राइवर्स के लिए। अब यार ये भाई, ये देखो, ये ऐसे स्कूटी खड़ी कर दी है, राइट में मेरे विक्रम खड़ा है, और अब ये भाई साहब आए हैं नवाब साहब की तरह। वेरी गुड, चलो। हाँ, तो मैं आपसे बात कर रहा था, जो इनका ट्रक ड्राइवर्स के लिए शायद कोई रूल निकला है कि अगर हिट एंड रन केस होता है तो उनको डायरेक्ट मतलब 7 या 10 साल की सज़ा और 10 लाख रुपए उनको फाइन है। तो भाई ठीक है, कमा रहे होंगे शायद इतना, सरकार को सबसे ज़्यादा टैक्स दे रहे होंगे ट्रक वाले, इसीलिए लग रहा है इनको कि भाई दे सकते हैं ये सब। हाँ चलो, ये बात भी ठीक है, जो इन्होंने स्ट्राइक करी ट्रक ड्राइवर्स ने, वो ये करी कि भाई ये नाजायज़ है। अरे यार, तुम में से कोई ये बात नहीं कर रहा है कि भाई मतलब ढंग से गाड़ी चलानी क्यों नहीं है। अरे किसी को उड़ाओ ही मत ना। वैसे मेरे हिसाब से ट्रक ड्राइवर जो होते हैं वो अपना बहुत अच्छी मतलब सोच समझ के और देख के गाड़ी चलाते हैं, रादर देन आपके ये DTC वाले या रोडवेज वाले जो होते हैं। भाई साहब, उनसे बढ़ के तो मतलब पायलट कोई है ही नहीं। तो हाँ, उनके लिए कुछ निकालो रूल, अगर निकालना है तो। जो अपना ठीक बंदे हैं उन पे आप और ज़्यादा बर्डन प्रेशर डाल रहे हो। तो भाई इससे पहले जो आप आवाज़ सुन रहे थे वो जो GoPro Action 4 का इनबिल्ट माइक है, आप उससे सुन रहे थे। और अब मैंने ये वायर्ड वाला माइक लगा लिया है, कोई कंपनी है ये JB Tech, ये JB Tech कॉलर।
अच्छा, ये बिल्डिंग है जो शायद जिनको नहीं पता बता दूं, मैं पेशे से एक बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर हूं और ये गुड़गांव सेक्टर 51 में मेरी अभी जो लेटेस्ट 200 गज की कोठी है ये मैं तैयार कर रहा हूं। स्ट्रक्चर वगैरह सब ओके है इसके अंदर, बस अब इंटरनल जो ब्रिक वर्क है वो रह गया है, प्लास्टरिंग रह गया है। उसके बाद देखते हैं क्या है क्या नहीं, क्या आगे कुछ काम इसमें आता है तो वो भी कर लेंगे। फ़िलहाल के लिए निकलते हैं यहाँ से तो और चलते हैं थोड़ा सा गुड़गांव भ्रमण करने और फिर उसके बाद चलेंगे सीधे घर। ये सीवर लाइन खुद ही है सारे पे, तो यहाँ कहीं रास्ता है कहीं नहीं है, तो बस रिवर्स लेके जानी पड़ रही है। आगे का नज़ारा थोड़ा ठीक नहीं था, नहीं तो अपनी गाड़ी को तो खैर फर्क पड़ता नहीं है, पर प्यार भी तो बहुत है ना इससे। स्क्रैच स्क्रैच, अब पेड़ की झाड़ियाँ टहनियाँ ये सब नहीं लगने चाहिए, नहीं तो वो दिल पे लगते हैं। तो भाई अब जो ये आप रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं ये है आपकी डिजिटेक वायरलेस माइक्रोफोन से, जिसका डिवाइस नेम है आई थिंक DWM101। तो अब इसका आउटपुट देखते हैं कि इसका इको क्या बन रहा है और नॉइस कैंसिलेशन कैसा है। जैसे अभी तो पीछे कुछ नहीं चल रहा है बैकग्राउंड में, मैं अब एक बार टीवी ऑन करता हूँ, देन मैं आपको दिखाता हूँ कि पीछे आपको आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है या क्या है। वो आप खुद जज करिए और फिर बताइए कि हमें आगे यूज़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। तो अब जैसे कि आप देख रहे हैं ये पीछे पूरा हमारा टीवी चल रहा है, ऑलमोस्ट 50 पे इसका साउंड है। और इसके साथ में जो भी एसेसरी आई है बहुत अच्छी, मतलब कनेक्टिविटी के लिए इन्होंने बहुत अच्छा ध्यान रखा है। अलग अलग टाइप की टाइप C टू 3.5 जैक, टाइप C टू टाइप C टू ये आपका आईफोन वाला जो होता है, तो बहुत ही बढ़िया। दो एक इसके साथ ये डेड कैट भी दी हुई है जो आप अपने माइक पे लगा सकते हैं, उससे और आपका विंड ब्लास्ट वगैरह जो भी पीछे की बैकग्राउंड वॉइस होती है तो उसमें आपको बहुत हेल्प मिलती है रिड्यूस करने में। तो भाई ये था आज का वीडियो, और इसके अंदर हमने देखते हैं माइक टेस्टिंग। आप लोग सब कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या आपने डिफरेंस फील किया, क्या आपको महसूस हुआ आवाज़ के बारे में। और मिलते हैं अब अगले व्लॉग्स में, क्योंकि नेक्स्ट व्लॉग आपका जो आएगा वो आएगा गाड़ी का कुछ सर्विस एंड ऑल, और जो हमारा 2-4 चीज़ें एसेसरी वगैरह रह गई है और तो वो और लेते हैं, और फिर 1000 सब्सक्राइबर होते ही हम चलते हैं सीधे स्नो राइड के लिए। तो मिलते हैं आपसे अगले किसी व्लॉग में, अगली किसी सीरीज़ में।